दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, अपने को बता रखा है इसके अंदर क्या बताना है। अच्छा, इसके अंदर कनेक्टर्स बताने हैं। कनेक्टर्स दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए 3 सेंटेंस दे रखे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। और क्या एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं। एरर के क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं थोड़े से। ठीक है, तो इनको देख लेंगे बाद में। इनको सेट करना है। ओके, इसको सेट कर देती हूँ। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं अक्रॉस इंडिया वर अफेक्टेड, क्योंकि इनके साथ वर्ब आएगी। वर अफेक्टेड, सी के साथ ए आएगा। सी के साथ ए दे रखा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ दे रखा है। ठीक है, एक बार चेक करते हो। माइग्रेंट वर्कर्स अक्रॉस इंडिया अफेक्टेड हुए थे सीवियरली ड्यूरिंग द 2020 लॉकडाउन के दौरान ड्यू टू द सडन हॉल्ट इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी। सही बन रहा है। आगे, एज ए क्रिटिकल डिप्लोमेटिक मूव। ओके, प्राइम मिनिस्टर नेहरू का जो डिसीजन था कि वो अडॉप्ट करेंगे नॉन अलाइनमेंट को, इसने हेल्प किया इंडिया को मेंटेन करने में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बी के साथ डी आएगा। बी के साथ डी दे रखा नहीं, बी के साथ डी यहाँ पे दे रखा, बी के साथ डी यहाँ पे भी दे रखा। चेक करते हो तो पीएम नेहरू का जो डिसीजन था कि वो अडॉप्ट करेंगे नॉन अलाइनमेंट को, इससे क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी बनी रही कोल्ड वॉर एरा के दौरान एज ए क्रिटिकल डिप्लोमेटिक मूव। ठीक है, वाइल एंगेजिंग विद बोथ यूएस एंड दी सोवियत यूनियन, हमने इनके साथ भी एंगेज किया। ओके, और ये वाला क्या करें कि ड्यूरिंग द कोविड वॉर एरा, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू की जो डिसीजन था कि वो ये करेंगे, इससे हुआ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना पाया। ठीक है, वाइल एंगेजिंग विद बोथ द यूएस एंड द सोवियत यूनियन एज ए क्रिटिकल डिप्लोमेटिक मूव। नहीं, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, प्रेज फॉर देयर रोल, किनको प्रेज किया गया देखते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस रूरल इंडिया, नहीं। ठीक है, हैव डी स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस। ठीक है, बाय डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, इनको प्रेज किया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रेज फॉर देयर रोल इन ग्रास रूट डेमोक्रेसी अक्रॉस रूरल इंडिया बाय डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ से एक बार बी से स्टार्ट करके देखती हूँ। बी से ये स्टार्ट हो रहा है। इन इंस्टीट्यूशन ने हैव स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस को इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। ठीक है, इनको प्रेज किया गया। बी के साथ ए नहीं दिख रहा, ज़्यादा बेटर बी के साथ ए लग रहा है। यहाँ से देखूँ, नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रहा। नहीं, मतलब बी के साथ ए नहीं बनेगा, इसमें टाइम लग रहा है भाई। इनको प्रेज किया गया अक्रॉस रूरल इंडिया में बाय, नहीं नहीं जा रहा है। एक बार इसको क्लियर रिस्पॉन्स करती हूँ, टाइम लग रहा है। ठीक है, The rise of over-the-top platforms like Netflix, Amazon Prime and Hotstar। बी के साथ सी, बी के साथ सी यहाँ दे रखा है, बी के साथ सी कहीं और दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो यही वाला चेक करती हूँ। ठीक है, इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बाय ऑफरिंग ऑन डिमांड रीजनल एंड ग्लोबल कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, हैव अंडरगोन ए सिग्निफिकेंट कंप्लायंस शिफ्ट फॉलोइंग एन अडॉप्शन टू यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया, इनको एक सिग्निफिकेंट कंप्लाइंस शिफ्ट के अंदर जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को। ठीक है, तो बी सी, बी सी से स्टार्ट होएगा ये। ठीक है, क्योंकि जब से इंट्रोड्यूस हुआ है इनको शिफ्ट में जाना पड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से इनको डिस्टाइड इनवॉइसेस देनी पड़ी है और रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ी है एंड अडेप्टेशन टू द यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये करना पड़ा है इनको। नेक्स्ट, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड और इनकरेक्ट वर्ड, इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। आफ्टर सेवरल राउंड ऑफ नेगोशिएशन, सही लग रहा है, जो 2 कंपनी है फाइनली एक एग्रीमेंट पे आ गई दैट वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। म्यूचुअली एग्रीमेंट नेगोशिएशन एन्फोर्सेबल, एन्फोर्सेबल की स्पेलिंग सही है, गलत है आई थिंक, इन्फोर्सेबल की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट, द टीचर encourage स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिस्कशन, कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, पॉलिसी आउटलाइन करती है सुपरवाइजर्स एवैक्यूएटिंग एंड प्रीमाइसेस। ये तो सारे सही लग रहे हैं, पढ़ के देखती हूँ कि कोई गलत है तो नहीं। जो पॉलिसी आउटलाइन करती है स्पेसिफिक स्टेप को दैट मस्ट बी फॉलो, जिनको फॉलो किया जाना चाहिए इमरजेंसी के केस में, इंक्लूडिंग नोटिफाइंग सुपरवाइजर्स, हमें नोटिफाई करना पड़ेगा सुपरवाइजर को, एंड एवैक्यूएट मतलब खाली करना पड़ेगा प्रीमाइसिस को अगर ज़रूरत होगी। ठीक है, आउटलाइन करते सारे सही लग रहे हैं, सुपरवाइजर, इवैक्यूएटिंग, प्रीमाइसिस को, सारे सही लग रहे हैं। आगे, द फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की एक स्टेटमेंट जो कि क्लैरिफाई करी थी कंपनी की पोजीशन को एंड इंश्योर करी थी शेयर होल्डर्स को दैट कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है डिस्पाइट द मार्केट वोलेटिलिटी।
क्लैरिफाई कर रही थी, स्टेट कर रही थी एक स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई कर रही थी कंपनी की पोजीशन को। क्लैरिफाई नहीं बता रही थी आई थिंक, तो यहाँ पे क्लैरिफाई एक सही सेंस नहीं लग रही। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट द ऑनलाइन फॉर्म, अपलोड नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग सही है, हाँ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सही लग रही है। अटेंड अ ब्रीफ ओरिएंटेशन की स्पेलिंग गलत है भाई, ई एन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सिटी दे रखा है, ओके सिटी भी कर लेती हूँ। जो अटकामा डेजर्ट है जो कि है यहाँ पे चिल्ले के अंदर है, इस ऑफन डिस्क्राइब एट द ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है। कुछ जो वेदर स्टेशन है रीजन के अंदर इन्होंने रेनफॉल देखा ही नहीं है कभी। जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। डिस्पाइट इट हार्ड कंडीशन, जो डेजर्ट है इज होम टू सरप्राइजिंग एज ऑफ लाइफ हो, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं दैट हैव डैश टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एरिडिटी, जो इतनी आर्द्रता के अंदर भी सर्वाइव कर पा रही है। दैट हैव डैश, जिन्होंने फेल हो गया नहीं, रिटॉर्टेड का मतलब उनके पास कोई चारा नहीं है, अडेप्ट हो गई हैं वो, ठीक है, मतलब वो ढल चुकी हैं वैसे कि वो यहाँ पे रह पा रही हैं। जो अटकामा जो लैंडस्केप है इस प्लांट ऑफ सोल्ट फ्लैट्स, रॉकी प्लेट्यूज एंड सैंड ड्यून्स, इट ऑल्सो कंटेन्स रिच, यहाँ पे ये चीज़ें मिलती है जिसकी वजह से मेकिंग इट साइट ऑफ ग्रोइंग डैश फॉर माइनिंग इंडस्ट्री, मतलब ये क्या माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत एक अच्छी साइट बन गई है, ठीक है, ग्रोइंग इंटरेस्ट की साइट बन गई है, ग्रोइंग इंटरेस्ट, इट इज़ अ साइट ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट की साइट बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, हावर एक्सट्रैक्ट करना इन रिसोर्सेज को इन्वायरमेंटल चैलेंज लेके आता है, पर्टिकुलर एक रीजन में ऑलरेडी फेसिंग फेसिंग डैश वाटर अवेलेबिलिटी। हावर एक्सट्रैक्ट करना इन रिसोर्सेज को इन्वायरमेंटल चैलेंज लेता है, पर्टिकुलरली एक ऐसे रीजन में जो कि फेस कर रहा है डैश लिमिटेड, मतलब लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में जो काम है उसने अट्रैक्ट किया साइंटिस्ट को सर्चिंग फॉर द आंसर, जो कि आंसर ढूंढ रहे हैं लाइफ बियॉन्ड अर्थ, ठीक है। इसकी जो सोइल है इसके अंदर केमिकल सिमिलरिटी है जैसे मार्स में मिलती है। नासा ने यूज़ किया इस डेजर्ट को एज ए टेस्टिंग ग्राउंड फॉर रोवर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसको यूज़ भी करते हैं ये। जो माइक्रोबियल फाउंड हेयर इन ड्राई यूवी इंटेंस इन्वायरमेंटल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स, वैल्यूएबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। एविडेंस जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ और जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जो डेजर्ट है इसने क्या किया, टूरिस्ट की अटेंशन को भी ड्रॉ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रॉम द वैली, ये वाली वैली है इसके अंदर, ठीक है, टू इट्स क्लियर नाइट स्काइज भी होते हैं इसके अंदर, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आसमान दिखता है। जो अटकामा है इसको कंसीडर किया जाता है बेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में स्टार गेजिंग के लिए, मतलब यहाँ से तारे देखना बहुत अच्छा लगता है। आगे, सेवरल जो मेजर ऑब्जर्वेटरीज हैं हैव बीन बिल्ट इन द रीजन, टेकिंग डैश ऑफ द ड्राई एयर, जो कि डैश लेती है ड्राई एयर का एंड हाई एलिवेशन टू व्यू द कॉस्मोस विद एक्सेप्शनल क्लैरिटी, ठीक है। टेकिंग डैश ऑफ, टेकिंग पिक्चर ऑफ ड्राई एयर, सेवरल जो मेजर ऑब्जर्वेटरीज हैं उनको बिल्ड किया गया, टेकिंग डैश ऑफ द ड्राई एंड एयर एंड हाई एलिवेशन टू व्यू द कॉस्मोस विद, अच्छा ये एडवांटेज लेती हैं कि मतलब इनको क्लैरिटी से अगर देखना है कॉस्मोस को तो उसको एडवांटेज मिलती है हाई एयर और हाई एलिवेशन की वजह से। नेक्स्ट, आगे, येट इवन एज टूरिस्ट जो साइंटिफिक इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो कर रही है, फिर भी जो लोकल कम्युनिटी है वो भी टेंशन फेस कर रही है लैंड यूज़ के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। जो एफर्ट्स है नाउ अंडर वे टू फाइंड अ बैलेंस, ताकि अब बैलेंस ढूंढ पाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड इकोलॉजिकल डैश के अंदर, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के अंदर, इकोलॉजिकल हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके अंदर बैलेंस बना के रखना है। जो माइक्रोबियल लाइफ, नहीं यार कहाँ गई मैं, ठीक है, आगे, बैलेंस बनाना है, इंश्योरिंग कि जो हर एक यूनिक लैंडस्केप है इसको प्रिजर्व किया जाए। जो अटकामा डेजर्ट है स्टैंड्स एज ए पावरफुल रिमाइंडर है नेचर के एक्सट्रीम्स का एंड द रिमार्केबल डैश ऑफ लाइफ का, इन द मोस्ट फॉरगिविंग इन्वायरमेंट। रिमार्केबल एब्सेंस नहीं है, रिमार्केबल क्या है, डेंजर है नहीं है, एब्सेंस है, इंट्रूजन है, रेजिलियंस है, इंस्टेबिलिटी नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए। आगे, पैसेज दे रखा है एक, इसके कितने क्वेश्चन है देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई वो कैब का क्वेश्चन है तो साथ साथ कर देती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, न्यूमरस का मतलब बहुत सारे, इसका सेम मीनिंग बताना है, बहुत सारे सेवरल, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, उसका बेसिस। नेक्स्ट, आगे, कैपेबल का मतलब मीन्स योग्य है, कैपेबल नहीं है अनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, इनको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दे रखे, इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयरनेस, जो रिजल्ट्स ऑफ द कंपटीशन, जो रिजल्ट्स थे वह वेरीफाइड, इनको वेरीफाई किया गया इंडिपेंडेंटली एंड विद ट्रांसपेरेंसी, एंड विद ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए बाय द ऑडिटर्स, हैव नहीं, वर वेरीफाइड ही होएगा, हैव बीन वेरीफाइड हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आएगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं आएगा, वर वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली, या तो एंड ट्रांसपेरेंटली कर दो या विद ट्रांसपेरेंसी कर दो, ठीक है। आगे, द वॉलंटियर डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड मेडिकल सप्लाईज टू द रिमोट विलेज,
डिस्पाइट ऑफ नहीं लगता डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट द हार्श वेदर एंड रग्ड टेरेन, डिस्पाइट द हार्श वेदर एंड रग्ड टेरेन, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ऑल दो नहीं लग पाएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, यही वाला आंसर आएगा। जो कमेटी ने डिसाइड किया कि वो पोस्टपोन करेगी द लॉन्च सिंस द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वॉज नॉट येट बीइंग फाइनलाइज कम्प्लीटली, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वॉज नॉट येट बीइंग फाइनलाइज, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। सिंस लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। पर यहाँ पे पास्ट फॉर्म आई हुई है तो यहाँ पे हैव वाली फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। इसको एक बार छोड़ूंगी, इसके अंदर मेरे को थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा। ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही एग्रीड अटेंडिंग द इमरजेंसी मीटिंग विदाउट हेजिटेशन, उसने एग्री कर लिया कि वो अटेंड करेगा। ही एग्रीड टू अटेंड द इमरजेंसी मीटिंग। नेक्स्ट, अब सबसे पहले एरे के क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे इजी लग रहे थे थोड़े। रिसेंट मंथ में देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि प्रेफर करते हैं ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who prefers, who prefer आना है students who prefer। Next, the journalist who had reported from war zone before was shocked by the conditions she encountered in the refugee camp, which were worse than expected। Who had reported from, जिसने रिपोर्ट किया था war zone में बिफोर, पहले भी, ठीक है। वो shocked by the conditions she encountered in the refugee camp, नहीं यार टाइम लग रहा है सीरियसली, तो यहाँ पे पहले यही करती हूँ मैं। नेक्स्ट, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है कॉम्प्लेक्स जर्नी है, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे चेंज आए हैं एनाटॉमी में, बिहेवियर में, डाइट में। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डाइट ट्रांजिशन क्या आया हमारे एवोल्यूशन के अंदर, वॉज द शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरली प्लांट बेस्ड और फ्रूट ईटिंग डाइट टू वन दैट इंक्लूडेड मीट। ओके, ये जो शिफ्ट होती है, पहले हम प्लांट बेस्ड और फ्रूट ईटिंग डाइट लेते थे, बाद में मीट पे तब्दील हो गया। ये जो शिफ्ट आई है ये ओवरनाइट नहीं हुई है, मतलब इसमें टाइम लगे, ग्रेजुअल हुई है, धीरे धीरे हुई है, और ड्रिवन बाय कम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से हुई है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन की वजह से हुई है, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज की वजह से हुई है। जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स है, मतलब ये वाले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में रहते थे, जहाँ पे फ्रूट होते थे, नट होते थे, सीड्स, ट्यूबर्स, ये बहुत ज़्यादा मिलते थे। उनके जो टीथ थे और डाइजेस्टिव सिस्टम थे इतने ज़्यादा सूटेड थे कि वो च्यू कर पाते थे प्लांट मटीरियल्स को, उनकी डाइट को, रिजेंबल दोज ऑफ मॉडर्न रे ग्रेट एप्स। हाउएवर अराउंड 2 or 3 million ईयर्स अगो, मतलब इतने सालों पहले जो चेंजेस हुए क्लाइमेट में स्टार्ट हुए आने, ठीक है, अफ्रीकन लैंडस्केप इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो लश फॉरेस्ट थे गिव वेज टू ओपन सवानास, ठीक है, रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड एडिबल वेजिटेशन, मतलब ये चीज़ें कम होगी। एज प्लांट जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा कम होते गए, जो अर्ली ह्यूमन्स है वो अडेप्ट कर गए। स्कैवेंजिंग मीट फ्रॉम द कैरकरस, वो जो सड़े गले जो जानवर थे उनका मीट खाते थे। लाइफ प्रीडेटर, जो कि शिकारी छोड़ देते थे। एंड हंटिंग, स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल को हंट करते थे, जो कि प्रोवाइड करते थे एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैलोरीज का। जो मीट था एक कैलोरी डेंस फूड होता है, और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो कि एक वैल्यूएबल सप्लीमेंट है टू द इंक्रीजिंगली अनरिलायबल प्लांट बेस्ड डाइट। मतलब ये क्या थी, अनरिलायबल होती जा रही थी प्लांट बेस्ड डाइट, तो इसका उत्पन्न होगी ये वाली दूसरी वाली डाइट। ये जो डाइट शिफ्ट हुई है में हेल्थ अर्ली ह्यूमन सर्वाइव इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से सर्वाइव भी कर पाए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, जहाँ पे जो प्लांट फूड थे वो सीजनल हो गए थे। जो इंक्लूजन थी मीट की डाइट के अंदर, इसके भी फार रीचिंग इफेक्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन में। वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट पे आया। जो ब्रेन डेवलपमेंट थी बहुत ज़्यादा लार्ज थी, एनर्जी हंग्री थी, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। जो मीट होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बिगर ब्रेन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओवर टाइम जो स्पीसीज होते हैं जैसे होमो हैबिल्स होते हैं, यानी ये वाले जो स्पीसीज होते हैं ये एग्जिबिट करने लगी लार्जर ब्रेन साइज, इनका ब्रेन साइज बढ़ता गया। इंक्रीज टूल साइज बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर होता गया। जो टूल मेकिंग था इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल बनाया था ट्रांजिशन के अंदर। विद द इन्वेंशन ऑफ शार्प टूल आने की वजह से जो अर्ली ह्यूमंस थे वो बचर कर पाते थे एनिमल्स को मोर एफिशिएंटली एंड एक्सेस कर पाते थे मैरो एंड ऑर्गन्स को, जो कि रिचर थे न्यूट्रिएंट्स के अंदर देन मसल मीट, ठीक है। एविडेंस जो है फॉसिल रिकॉर्ड से इन्होंने दिखाया है कि जो मार्क्स हैं एनिमल बोन्स के ऊपर, जो कि इतने सालों पुरानी, सजेस्ट करते हैं कि जो अर्ली होमिनिम्स थे ये क्या करते थे, एक्टिवली प्रोसेस करते थे मीट को। इवेंचुअली उन्होंने प्रोग्रेस किया फ्रॉम स्कैवेंजिंग से वो एक्टिव हंटिंग में आ गए। उन्होंने डेवलप किया टीम वर्क को, कम्युनिकेशन स्किल को प्रोसेस के अंदर। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आया था, जो कंपेयर था हमारे, अगर हम पुराने देखें अपने, तो ह्यूमंस का स्मॉल स्टमक था और इंटेस्टाइन भी छोटी छोटी थी। This is consistent with a diet that includes more easily digestible high fiber like meat. इन कंट्रास्ट जो फ्रूट और फाइबरस प्लांट थे इसके लिए बहुत बड़ा डाइजेस्टिंग ट्रैक की ज़रूरत थी और फर्मेंटेशन टाइम की ज़रूरत थी। ये जो एनाटॉमिकल चेंज है ये इंडिकेट करते हैं एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स को डाइट के अंदर
जिसके रेगुलर मीट कंजम्पशन आती है। हाउएवर इसका मतलब दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्ली ह्यूमंस ने अबंडन ही कर दिया, फूड को त्याग ही दिया, ऐसा नहीं था। इंस्टीड वो क्या बन गई, अपॉर्चुनिस्टिक ऑमनिवोर्स बन गए, मतलब कभी कभी वो मतलब मिक्स बन जाते थे, कैपेबल ऑफ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड खाते थे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी इसकी वजह से ह्यूमन को एक एडवांटेज मिली, इसकी वजह से वो अडेप्ट कर पाए अलग अलग इन्वायरमेंट में। कंक्लूजन में ह्यूमन ने इवॉल्व किया फ्रूट ईटर से वो मीट ईटर में, बल्कि क्योंकि एनवायरमेंट चेंज आए थे, सर्वाइवल नीड्स थी और बायोलॉजिकल अडेप्टेशन थी। ये जो शिफ्ट है एक क्रिटिकल रोल निभाती है शेप करने में बॉडी बिहेवियर एंड ब्रेन को। बट डाइवर्सिफाई करना, डाइट्स को लर्न करना, एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी उनसे मल्टीपल सोर्सेज से, तो अर्ली ह्यूमन ने फाउंडेशन बना दी थी ग्लोबल स्पीसीज के लिए जो अब हम हैं। वाई वॉज मीट क्रूशियल एडिशन टू द अर्ली ह्यूमन डाइट, इससे क्या होता था, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई थी, नहीं। इट हेल्प अर्ली ह्यूमंस अवॉइड डेंजरस फॉरेस्ट प्रेडेटर्स, नहीं, इनकी जो एनर्जी नीड्स थी वो पूरी हो जाती थी। आगे बेस्ड ऑन द पैसिव व्हाट कैन बी इंफर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन, इसकी वजह से कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं पड़ा, गलत बात है। जो फॉरेस्ट एक्सपेंशन है इसने हेल्प किया, फॉरेस्ट एक्सपेंशन ने हेल्प किया डाइवर्स कर पाए, ऐसे इन्होंने बोला तो था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ने अफेक्ट किया है, ओनली अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, नहीं, श्रिंकिंग फॉरेस्ट फोर्स्ड डाइटरी एंड बिहेवियल एडेप्शन इन अर्ली अर्ली ह्यूमंस, हाँ इन्होंने बताया तो था ऐसा कुछ। एनवायरमेंटल चेंज नॉट ओनली बेनिफिट, एक बार मैं इसको मार्क पर रिव्यू करती हूँ। सेंट्रल आइडिया क्या है, ये अर्ली ह्यूमन ओमनिवोर्स थे, नहीं, इन्होंने कहा था पहले वाले ह्यूमंस नहीं खाते थे। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन से शुड रिटर्न टू, ऐसा भी नहीं बोला। ये जो शिफ्ट है वो क्रूशियल थी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ट्रेड्स की। फोसिल एविडेंस रिवील करते हैं कि ह्यूमंस ऑलवेज ईटन मीट, नहीं। जो इन्वेंशन है टूल्स की इंपॉर्टेंट थी देन डाइट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, नहीं, ये वाला ही आएगा आंसर फिर आगे। विच एनाटोमिकल चेंज सपोर्ट्स द आइडिया दैट ह्यूमन अर्ली ह्यूमन शिफ्टेड टू मीट इंक्लूसिव डाइट, क्योंकि इनके क्या होते थे, स्मॉल स्टमक कहते थे, इंटेस्टाइन स्मॉलर हो गई थी। ठीक है, ये इससे पता लगा कि वो मीट पे शिफ्ट हो गया है। टू बताना, टूल मेकिंग इज द रिजल्ट ऑफ मीट स्कार्सिटी, मीट स्कार्सिटी का रिजल्ट था, ऐसा बोला था इन्होंने, नहीं। टूल्स आर प्राइमरली यूज फॉर प्लांट फोर्सिंग, नहीं। टूल्स इनेबल अर्ली ह्यूमन टू एक्सेस मोर न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ एनिमल, हाँ ये बोला था कि वो और पार्ट भी खा पाते थे। विच इन्फ्लुएंस कैन बी मेड आउट अबाउट अर्ली ह्यूमन अडेप्टिबिलिटी फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइव ओनली बिकॉज उन्होंने स्टॉप कर दिया प्लांट्स को खाना, नहीं, इनकी जो एबिलिटी है एक्सप्लॉइट करने की, इसकी वजह से वो सर्वाइवल में फिट हो पाए। ठीक है, आगे बस ये वाले हो गए। ठीक है, और ये क्या दे रखे थे इसके अंदर, इसके अंदर अपने को सेट करने थे। पहले मैं एक बार ये देखती, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने अनाउंस की न्यू सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स विच इंक्लूड्स न्यू सेफ्टी गाइडलाइन विच इंक्लूड्स रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड मैंडेटरी टेस्ट पीरियड, सही लग रहा है, सही लग रहा है ये तो सारा। आगे, बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर जूलिया वांटेड टू इंश्योर दैट द पोजीशन अलाइंड विद हर करियर गोल्स एंड ऑफर्ड adequate salary and offers, जो पोजीशन है वो अलाइंड विद अ करियर एंड ऑफर्ड एन आएगा, एन एडिक्वेट सैलरी आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर द लेंथी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रोसिक्यूटर्स थे इन्होंने डिटरमाइन किया नाइदर द मैनेजर नॉर द अकाउंटेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, प्रोसिक्यूटर determined that neither the manager nor the accountable was responsible for the financial discrepancy, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही, नहीं द जर्नलिस्ट हुआ रिपोर्टेड। ठीक है, मैं ये वाले कर लेती हूँ। ऑनलाइन जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीजिंगली पॉपुलर होते जा रहे हैं रिसेंट ईयर में। बहुत सारे जो लर्नर्स है वो अप्रिशिएट करते हैं इस फ्लेक्सिबिलिटी को एंड एक्सेसिबिलिटी को, मतलब दोनों पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दो तो नहीं लगेगा। ठीक है, सिंस मैनी लर्नर अप्रिशिएट करते हैं तो ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, बहुत सारे लर्नर अप्रिशिएट करते हैं इसलिए पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो 1 और 3 इसमें जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखती हूँ, जो कमेटी उन्होंने प्रपोज किया सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस करने के लिए, इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आती थी। ठीक है, मतलब इन्होंने प्लान बताया और इसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें थी। ठीक है, इंक्लूडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, तो कमेटी ने प्रपोज किया सच एज, हाँ कमेटी ने प्रपोज किया ये वाली चीज़ें, हाँ। देयरफॉर दिस इंक्लूडेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें ये करना होगा, इसलिए उन्होंने इंक्लूड किया इसको। देयरफॉर दीज इंक्लूडेड, सारे सही लग रहे हैं। नेक्स्ट, सेवरल जो सिटी है इन्वेस्ट करी है हैविली इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देयर गोल इज़ टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, इनका मेन मकसद ये है ताकि वो ये कर पाए टू रिड्यूस। ठीक है, विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग, देयर गोल बिंग टू रिड्यूस, सारे के सारे सही लग रहे हैं, देयर गोल बीइंग टू रिड्यूस, सही लग रहा है वैसे। ये टाइम हो गया ना, 3 4 गलत भी हो गए।
कौन से गलत हो गए? ये गलत हो गया, ओके ये गलत हो गया, ये ओके इसमें क्या गलत हो गया? इंश्योरिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन्होंने इशू एक स्टेटमेंट जो कि क्लैरिफाई करी थी कंपनी की पोजीशन को एंड इंश्योर कर रही थी स्टेक होल्डर्स को। इसमें क्या आएगा फिर? अश्योर कर रही थी, ओके आश्वासन दिला रही थी, और मैंने इंश्योर किया यहाँ पर। नहीं पता लगा बट इतना डिफरेंस तो। आगे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अडोप्ट किया था, ये वाले में क्या गड़बड़ कर दी? ये वाला आएगा इसके अंदर। प्राइम मिनिस्टर नेहरू का जो डिसीजन था कि वो अडोप्ट करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक मूव के तौर पर कोल्ड एरा के दौरान। ओके ओके ओके, ये एक डिप्लोमेटिक मूव था और मैंने इसको डिप्लोमेटिक मूव को आई थिंक आखिरी में कर दिया था, कुछ तो मैंने कर दिया था इसमें। ओके इसमें टाइम लग रहा था पर इसमें क्या होगा देखती हूँ। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अक्रॉस रूरल इंडिया हैव स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, ठीक है, बाय डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है। इनको प्रेस किया गया इनके रोल के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, अक्रॉस रूरल इंडिया बाय डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। क्या आएगा इसमें? मैं सही नहीं बना रही ना। ABC DE प्रेस फॉर देयर रोल इन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ओके यहीं से ये स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही थी, इतना सारा सेट नहीं किया मैंने। ओके ये हो गया था और ये मैंने छोड़ा था, इसके अंदर क्या आएगा? हैड नॉट येट बीन कम्प्लीटली फाइनलाइज्ड, ओके हाँ, क्योंकि सिंस से जो पहले है वो अगर पास्ट सिंस के बाद, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि सिंस होए तो एक लगता है पास्ट वाला और एक लगता है पास्ट परफेक्ट वाला। ओके और ये वाले क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं थे। जो रिसर्चर थे इन्होंने कलेक्ट किया था डाटा 10,000 पार्टिसिपेंट से 3 कंटिनेंट्स के अंदर। इनकी जो फाइंडिंग्स थी इससे वैल्यूएबल इंसाइट मिली ग्लोबल मेंटल हेल्थ ट्रेंड के अंदर। अच्छा मतलब इन्होंने ये किया था, इसका रिजल्ट ये निकला। तो सिंस देयर फाइंडिंग्स ऑफर्ड वैल्यूएबल इंसाइट, क्योंकि उनकी फाइंडिंग्स ने वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड की थी। क्यों इसका क्योंकि को कोई सेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। टू का तो आ रहा है एंड देयर फाइंडिंग्स ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है, ये तो मिल जाएंगे। रिजल्टिंग इन फाइंडिंग ये भी मिल जाएंगे। 2 और 3 आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइडेड टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडोप्टेशन अमंग रूरल हाउस होल्ड, इन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड किया है। द इनिशिएटिव सॉ लिमिटेड सक्सेस, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है नेगेटिव बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब एंड से तो कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, बट से कनेक्ट हो सकता है, येट से कनेक्ट हो सकता है। 1 और 2 आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत सारी सिटियाँ वो इन्वेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा के अंदर। इनका मकसद क्या है? रिड्यूस करना ट्रैफिक कंजेशन को एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल मोबिलिटी को। ओके मतलब ये इन्होंने ये बता रखा है ये हम कर रहे हैं, उससे रिजल्ट ये निकलेगा, उसका एम ये है, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्ट करिए ताकि वो रिड्यूस कर पाए, ये तो सही निकल रहा है। विद द गोल ये भी होएगा। देयर गोल, देयर गोल बीइंग, देयर गोल बीइंग बीइंग यहाँ पे सही यूज़ हुआ है। 1 और 2 तीनों सही है भाई। मतलब several city are investing heavily in public transportation infrastructure, their goal being to reduce, मतलब इन्होंने सही बता रखा है। ओके क्यों बता रखा है बट उन्होंने सही यहाँ पे। जो कमेटी ने प्रपोज किया सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स ताकि वोटर स्कैरसिटी को हम एड्रेस कर सके, इसके अंदर ये चीज़ें थी, ठीक है। रिफॉर्म्स बताई इसके अंदर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया, ये वाली रिफॉर्म्स बताई, ठीक है। दे फॉर दिस इंक्लूडेड, क्या आंसर आएगा इसमें? मैंने तीनों लगाई थे ना, इसमें ओनली 1 और 2 आएगा। Incorrect. Therefore, is used to present an effect of a cause which is not the relationship between these sentence. Okay, therefore कि यहाँ पे need नहीं थी। और ये वाला भी गलत किया। जो डिपार्टमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड, हैज़ अनाउंस्ड आएगा यहाँ पे, या नहीं नहीं यही गलत है। क्या आएगा इसमें? द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस के न्यू सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स विच इंक्लूड्स, गाइडलाइंस थी। अच्छा
गाइडलाइंस थी, यहाँ पे प्लूरल था और मैंने यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ प्लूरल आएगा, ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द लेंथी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूटर ने डिटरमाइन किया, इसके अंदर तो मेरे को दिखा ही नहीं एरर, फिर भी इसमें है। अच्छा, नाइदर नोर, मैं पढ़ने में तो नोर पढ़ रही हूँ बट यहाँ पे देख नहीं रही कि यहाँ और लिखा हुआ है। ओके, द जर्नलिस्ट हु हैड रिपोर्टेड फ्रॉम वॉज ऑन बिफोर वो शॉक्ड बाय द कंडीशन, वो बिल्कुल हैरान हो गए कंडीशंस को देख के। शी एनकाउंटर, जो उन्होंने अनकाउंटर की देखी इन द रेफ्यूजी कैंप विच वर वॉज दैन एक्सपेक्टेड, जो कि ख़राब थी, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ख़राब थी, कंडीशंस ज़्यादा ख़राब थी। ये सही लग रहा है, पहले में क्या गड़बड़ है, एक बार देखती हूँ इसका सोल्यूशन क्या होएगा। कोई भी एरर नहीं है इसमें, कोई भी एरर नहीं है, ऐसे एरर ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये टेस्ट रहा। क्या रही इसकी परफॉर्मेंस, देखूँ कौन सा दिया मैंने, ये वाला दिया। आई एम